नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी ISPC में स्वागत है। तो आप सभी के लिए BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ आज, उसका सोल्यूशन लेकर के आया हूं। आप अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। इसमें आप देखेंगे कि मेरे चैनल पर जो करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, अभी तो 22 सेट मैंने डाला है वीडियो बना करके। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ा है आप लोगों को। हिस्ट्री से कभी मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पकड़ा है। आपको मैं बतलाता जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है मेरे सेट से आया है, मेरे करंट अफेयर्स के सेशन से आया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। तो राइट आंसर होगा आपका ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। नदी पूछ देगा, आगे भी एग्जाम होने वाला है। नदी पूछ देगा तो आप मारेगा चिनाब नदी। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा सी, गुजरात में। गुजरात में कहाँ? अब आगे जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ देगा गुजरात में कहाँ, शहर का नाम पूछ देगा तो अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद मारेंगे, अहमदाबाद। ठीक है। और गुजरात में ही एक समिट हुआ सेमीकंडक्टर पर, हाल ही में समिट हुआ, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। तो हुआ गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अभी भी कई एग्जाम आपके होने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था गुजरात के, एक क्वेश्चन भी डाला था कि भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर का संयंत्र स्थापित किया गया, प्लांट स्थापित किया है। तो गुजरात में। किस शहर में? तो अहमदाबाद में। गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर सेमीकॉन समिट हुआ है? तो गांधीनगर में। चलिए, आपको है 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले से अज्ञात पीछे क्या था? अज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ठीक है, इसमें डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना है। तो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, एक से अधिक होगा। डी होगा, एक से अधिक होगा। कौन कौन है? ये संयुक्त अरब अमीरात भी, इजराइल भी, भारत भी है। देखिए, I2U2 है ना, एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था। ठीक है, आई इंडिया, ठीक है, आई है तो इजराइल, U2 है तो USA एंड UAE। तो इसमें कुल 4 देश है, चारों सदस्य एक से अधिक होगा। चलिए, ये देखते हैं। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 5 नंबर कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो राइट आंसर होगा सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। 6 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। राइट आंसर होगा सी, पपुआ न्यू गिनी में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं आप। 7वां देखिए, और रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राइट आंसर होगा आपका 7 का ए होगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ? न्यूयॉर्क। चलिए, 8 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनना चाहिए। तो है USA की समिति है, USA का संसदीय समिति, अमेरिका का संसदीय समिति है। 9 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। चलिए, एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था। अब जाता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। राइट आंसर हो गया ए, पराग अग्रवाल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता कितनी है। तो राइट आंसर होगा 11 का ए, कितना? 53.57%। चलिए, आते हैं 12, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है किस कला से। ये मैंने क्वेश्चन डाला है आपको, मेसी कला से जिससे जानती है। इसका नाम पेपर मेसी कला। इसमें कागज़ के लुगदी बना करके खिलौने बनाए जाते हैं। बिहार से 3 व्यक्तियों को मिला है इस बार। ठीक है, बिहार के 3 व्यक्तियों को मिला है। चलिए, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्या है? भारत की संसद, एक क्वेश्चन भी मैंने अपने टेस्ट में डाला था। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी
वास्तुकार का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, पद्म श्री विमल पटेल। इसके 2 पुत्र भी इसमें शामिल है, सहयोगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था, आप देखेंगे। और सारा मैंने अभी तक 22 टेस्ट का जो मैंने 22 सेट का जो मैंने वीडियो बनाया है, और सारा उसका जो PDF जो है, PDF का फोटो लेकर के मैंने फेसबुक पर भी डाला हुआ है, वहाँ से भी दे सकते हैं। और ठीक आप 22 क्वेश्चन का, आप 22 सेट का आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो आप प्रियदर्शी ISPCS नाम से टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मेरे चैनल से आया है। चलिए आप देखते हैं 14 नंबर। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारतीय वयस्क आबादी महिलाओं के मतदाताओं की क्या इसमें प्रतिशत थी? इसमें डाउट है, आपको मार देते हैं ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था करंट अफेयर्स में। 16 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के? राइट आंसर होगा बी, मोरक्को का है। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। जबकि मध्यकालीन भारत इतिहास सिलेबस में नहीं था, लेकिन मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 17 पे। 17 क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया है ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी का करीब 10 क्लास मैंने लिया तो उसमें मैंने करवाया है। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। सही है, ठीक है, सत्य है। एक, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र करते हैं, ये भी सही है। पीत तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ये भी सही। अब पीत तरंग जो होता है सबसे तेज होता है, सबसे क्या होता है? तेज होता है, और इस सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास करता है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों से पास करता है। और इस तरंग जो है सिर्फ सॉलिड से पास करता है, सिर्फ सबसे तेज होता है। इसके बाद इस तरंग सब तेज होता है, और सबसे धीमा जो होता है एल तरंग होता है, लेकिन सबसे खतरनाक एल तरंग ही होता है। और 3 तरंग SPL जो होता है, PSL जो होता है, 3 तरंग जो होता है, इसमें सबसे खतरनाक एल होता है, उसके बाद कम खतरनाक ए होता है, सबसे कम खतरनाक जो होता है पी तरंग होता है, क्योंकि पी का स्पीड सबसे ज़्यादा है और सबसे पहले पहुंचता है। एल का स्पीड सबसे कम है, सबसे देर से पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका के द्वीप में से एक सुपीरियर के संबंध में सही है? देखिए, ये है 1700 किलोमीटर सीमा बनाती है, ये सही नहीं है। ये है कनाडा एवं अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सही है। और बीच में खारे पानी नहीं, मीठे पानी का झील है, ये क्या है? मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील नहीं। राइट आंसर होगा ये। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है, आकार एवं माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर शुक्र। एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, आप देखेंगे। ज्योग्राफी भूगोल और पर्यावरण हेडिंग है, वो मैंने क्लास लिया था करीब 10 क्लास, उसमें मैंने करवाया, MCQ भी डाला था इस पर। शुक्र ग्रह है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह यही होता है, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ सबसे गर्म होने के कारण है कि CO2 का यहाँ 96% इसके वातावरण में CO2 है, ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध होता है, लेकिन बुध से भी अधिक गर्म होता है। क्यों? CO2 की मात्रा यहाँ की कितनी है? 96% के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा है? अमेजन बेसिन का हिस्सा। राइट आंसर होगा 20 का राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका वेनेजुएला। कौन सा हिस्सा है? वेनेजुएला है, चिली अर्जेंटीना नहीं है। और अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और इसी अमेजन वर्षा वन को कहा था विश्व का फेफड़ा कहा था, अमेजन वर्षा वन को। देखिए आगे भी एग्जाम होने वाला है, अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। बहुत घना वन है, यहाँ ऊंचे ऊंचे बितान होते हैं, घने वन होते हैं, ठीक है। यहाँ सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, इतना घना वन होता है अमेजन बेसिन। और विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान दें, सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कहा था नील नदी को, सबसे लंबी नदी कहा था, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी है। क्यों? इसका बेसिन बड़ा है, ठीक है। मैंने कई बार समझा चुका हूँ आप लोगों को कि एक लंबा व्यक्ति है, एक नाटा व्यक्ति है।
है ना। तो लंबा व्यक्ति का प्रभाव कम है समाज में, तो उसके साथ लोग कम जुड़े होते हैं। एक नाटा व्यक्ति है और प्रभावी है, तो उसके साथ लोग जुड़े होते हैं। जब चलते हैं तो उसके दाएँ बाएँ लोग इकट्ठे हो आते हैं, उनके पीछे पीछे लोग चलते हैं। तो नाटा होते हुए हाइट में क्या बड़ा व्यक्ति कहलाएगा, लेकिन जो हाइट में लंबा है, ज़्यादा लंबा है, तो उससे छोटा व्यक्ति ही कहलाएगा। तो अमेजन बेसिन क्या है, लंबाई कम है नील नदी से, लेकिन सबसे बड़ी नदी कहलाती है। सबसे लंबी नदी नील नदी, लेकिन सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, क्योंकि इसमें सहायक नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका बेसिन सबसे चौड़ा है, सबसे क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें। और भी एग्जाम होने हैं, करंट अफेयर्स का सेशन देखना है तो चैनल पर ज्वाइन करें। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्रियदर्शी ISP नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। उस पर करीब 22 सेट अभी डाल दिया गया है करंट अफेयर्स का, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों पर सही क्रम। राइट आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल समताप, सी आंसर होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, तापमान मंडल, बहिर्मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में सबसे बड़ी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। कौन सा, ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई घटना नहीं होती है, इसमें ओजोन परत होता है। समताप मंडल में उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा, स्ट्रेटो। मध्यम मेजोस्फेयर होता है मध्यम मंडल, ठीक है। इसमें उल्का पिंड आकर के जल के नष्ट हुआ था, पृथ्वी तक नहीं पहुँचने आता, मध्यम मंडल होता है, ठीक है। तापमंडल होता है, उसका बहिर्मंडल सबसे ऊँचा आगे होता है, बहिर्मंडल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पर है स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरणशील कृषि। इसको स्थानांतरीय कृषि या दहन या कर्तन कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा, दहन या कर्तन कृषि। इसी कृषि में क्या होता है, 2 साल 3 साल 4 साल जो है खेती किया जाता है, उसके बाद उसमें आग लगा दिया जाता है, फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर वहाँ से लोग लौट के आते, फिर वहाँ कृषि करते हैं। इस संबंध में बताते हैं क्या क्या संबंध इसके साथ है। देखिए राइट आंसर होगा लदांग मलेशिया, मिल्पा जिम्बाब्वे, नहीं ये गलत, चेना बांग्लादेश, ये भी गलत है। देखिए राइट आंसर होगा आपका लद्दाख मलेशिया। मलेशिया के साथ साथ एक और देश में कहा क्या आता है, इंडोनेशिया। याद रखें इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं मलेशिया और इंडोनेशिया। मिल्पा जो है, मिल्पा क्या आता है, अमेरिका में है, ये अमेरिका मिल्पा। अब चलिए चेना जो है श्रीलंका, कहाँ, श्रीलंका, ये होता है श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत में जो है उत्तर पूर्व राज्यों में होता है, कहाँ, उत्तर पूर्व राज्यों में इस तरह के कृषि किया जाता है, दहन और कर्तन कृषि नाम दिया गया है। 23 नंबर है ग्रीनविच समय में दोपहर के 12 बजे है, तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या बजेगा। तो उससे क्या, ग्रीनविच से पूर्व में समय आगे होता है। राइट आंसर होगा दोपहर 2 बजे हैं, दोपहर 2 बजे हैं। भारत का मानक समय पूर्व देगा तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री होता है यहाँ, ठीक है। भारत का मानक समय होता है ग्रीनविच से। और क्या है आपको यूपी में जो है, यूपी में नैनी नामक जगह है, इलाहाबाद के पास नैनी नामक जगह, वहीं से ये गुजरता है देशांतरीय रेखा, ठीक है। और इसको कैसे निकाल, देखिए 360 डिग्री को आप रीजनिंग में भी पढ़े होंगे। 360 डिग्री को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा होता है। उसी तरह मिला लेंगे, बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है कि महासागरीय भूपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ए, सिलिका और मैग्नीशियम। इसको सीमा कहा था, क्या कहा था, सीमा कहा था। इसको सीमा कहा था शॉर्ट फॉर्म में। सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहा जाता है सागरीय भूपट्टी। और जो होता है रातलीय जो होता है, ये होता है Cl होता है। इसको कहा Cl कहा था, इसको कहा था Cl कहा था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम कहा था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, Cl कहा आता है। और इसकी, चलिए इसके साथ साथ और भी जान ले आप, ठीक है। इसकी जो मोटाई होती है, महासागरीय प्रपट्टी की जो मोटाई होती है 5 किलोमीटर होती है एवरेज। कितना, 5 किलोमीटर। और इसका जो होता है, ये होता है 35 किलोमीटर एवरेज होता है, 35 किलोमीटर। चलिए 35 किलोमीटर। आगे आते हैं 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करते। देखिए मैं कई बार आप लोग कह चुका कि एनसीईआरटी पढ़ी है। जब एनसीईआरटी पढ़े होंगे आप लोग 6ठा 7वां का भी, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए खड़ी ढालों पर नहीं, पेटका नहीं बनाया जाता है। राइट आंसर होगा ये, फसलों के बीच खाली जमीन के पुआल से
जैविक पदार्थ की परत से ढकना होता है। क्या होता है? ये आर्द्रता को, भूमि की आर्द्रता को रोकता है, भूमि की आर्द्रता को बनाए रखता है। ठीक है, आलू की कृषि में किया था ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स का आपको वीडियो देखना है, PDF लेना है तो चैनल ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम चैनल पर 22 सेट का करंट अफेयर्स डाला गया है, वहाँ से ले डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज से आया है, मेरे सेट से आया है। यहाँ देखिए, अगर विश्वास नहीं होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन डाला गया 22 सीट, वहाँ से देख करके मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन पकड़ा है, और ज्योग्राफी से भी कितने क्वेश्चन पकड़ा है मेरे चैनल से। भारत के खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों के सही युग क्या है। ठीक है, सिर्फ आप लोग आंसर मत देखें, क्योंकि आगे भी एग्जाम है, इससे संबंधित ही क्वेश्चन जोड़ करके आपको पूछा जाएगा, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बतला रहा हूँ, इतना नहीं तो सिर्फ आंसर बता के निकल जाता। आप बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। ये क्या है? केजी बेसिन, के और जी दो नदियों का नाम पर है। ये कृष्णा नदी और ये है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी कृष्णा और गोदावरी नदी के नाम पर है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी, ये आंध्र प्रदेश है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। ये नदी बेसिन है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नहीं आएगा। क्या है? ये नदी बेसिन है। ये नदी बेसिन है, इसलिए बंगाल की खाड़ी नहीं होगा। ये क्या है? तो नदी बेसिन। ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये नदी बेसिन है। ये दोनों क्या है? नदी बेसिन है, नदी बेसिन। ठीक है, कौन सी नदी? तो कृष्णा और गोदावरी, राइट। और ये जो लुनुज जो है, इस क्षेत्र सही है, ये गुजरात में। और सुरमा घाटी जो है असम में नहीं है। सुरमा घाटी असम में नहीं है तो कहाँ है? तो सुरमा घाटी असम में है। तो सुरमा घाटी असम में है, ये भी राइट आंसर। और असम के साथ साथ नागालैंड में भी है। असम के साथ साथ ये नागालैंड में भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, ऊपरी में से एक से अधिक। ठीक है, देख लिए, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। नदी बेसिन है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में नहीं होगा। और लुनेज जो गुजरात में है, और सुरमा घाटी जो है असम के साथ साथ नागालैंड में भी है। आगे एग्जाम में विकल्प दे देगा नागालैंड, तो आप सही से मान के जाएंगे, नागालैंड आंसर होगा। चलिए अब आगे आते हैं 27 नंबर पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और क्या है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते हैं? राइट आंसर होगा आपका कदम के पेड़। कदम के पेड़ के साथ साथ अगर महुआ का पेड़ रहे, तो वो आंसर भी सही होगा, कदम और महुआ। ठीक है, कई बार में आप बस्तर जिला जो है, ठीक है, सलाम बस्तर एक पुस्तक लिखी गई है, बस्तर जिला जो ट्रांजैक्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का, आंध्र प्रदेश का, वहाँ महुआ के बीज के लिए ही है ना माओवादी और लोगों में संघर्ष हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? राइट आंसर होगा आपको तरबूज, खीरा, खरबूजा। राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक होगा। और कौन सा क्वेश्चन है? 29 नंबर बात है। देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा था, ये तो सही है। 29 का ये तो सही है, राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत, दूसरा बी ऑप्शन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे नंबर पर थे, गलत। ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर पर थे। किस नंबर पर थे? तीसरे नंबर। अब याद करेंगे, 68वीं BPSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था 68वीं BPSC में कि ब्रह्मदत्त किस क्रम के सत्याग्रही थे? तो तीसरे क्रम के सत्याग्रही थे। दूसरे क्रम में कौन थे? तो दूसरे क्रम में थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू थे। ठीक है, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। पहले कौन थे? तो विनोबा भावे थे प्रथम। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। और ये बंच ऑफ गोल्ड लेटर्स का लेखक राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये इसके लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो JL नेहरू इसके लेखक है। देखिए, मेरे इतना बताने का काम ये है आप लोगों की भलाई के लिए कि आगे भी आपको कई पेपर होने हैं। कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है, 2 शिफ्ट में पेपर है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन कहीं ज़्यादा अलग से नहीं होगा, इसी सब से मिलाकर क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। इसमें पूछ दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है, तो इसमें पूछ देगा कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा। इसमें पूछ देगा कि दूसरे सत्याग्रही का नाम पूछा है तो प्रथम का पूछ देगा, तीसरे का पूछ देगा, दूसरे का पूछ देगा, इस तरह से पूछा जाएगा। इसलिए मैं इतना बतला रहा हूँ आपको, नहीं तो सिर्फ आंसर बताता और निकल जाता। ठीक है, 30 नंबर है
बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो राइट आंसर होगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। संथाल वहाँ सब भाग लिया था। 31 नंबर है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुनिश्चित नहीं है? जब भी रहे नहीं रहेगा तो अंडरलाइन करते हैं। 31 का आंसर होगा, 31 का आंसर देखते इंडियन स्पेक्टेटर सुभाष, तो राइट आंसर इंडियन यंग इंडिया, ये राइट आंसर यही होगा। महात्मा गांधी लिखा था यंग इंडिया महात्मा गांधी। फिर इसी में एक है न्यू इंडिया, तो एनी बेसेंट लिखिए, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ज़्यादातर आपको कन्फ्यूजन होता होगा न्यू इंडिया और यंग इंडिया में। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अब आते हैं 32 नंबर पर। 32 नंबर रहा यहाँ, 32 नंबर रहा 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई? राइट आंसर होगा आपका, देखें जवाहरलाल नेहरू होगा। कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। लेकिन इस जो अध्यक्षता होती है 1938 में कहाँ होती है? कहाँ होती है अधिवेशन? 1938 का अधिवेशन कहाँ होता है? ये होता है कहाँ? हरिपुरा में, हरिपुरा, यहाँ हरिपुरा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। आगे भी अध्यक्षता करते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में, वहीं विवाद हुआ था, उसी के बाद वो रिजाइन दे देते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस फरवरी वल्लभ की स्थापना करते हैं। उसमें विवाद का कारण होता है, गांधी के कैंडिडेट थे पटाभी सितार भैया। सुभाष चंद्र बोस के जीत पर गांधी बोलते हैं कि पटाभी सितार भैया की हार नहीं मेरी हार हुई है, इस पर क्षुब्ध होकर के वो रिजाइन दे देते हैं। कांग्रेस कार्य समिति में इन्हें कार्य भी नहीं करने देते सुभाष चंद्र बोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर, कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक लेखक कौन? राइट आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। 34 नंबर है, देखते हैं 34 नंबर क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सारण बेगूसराय सब जगह ये आंदोलन चला था, ठीक है। अब आते हैं 35 नंबर, वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? राइट आंसर होगा अरुणा आसाफ अली। चलिए बीपीसी क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा 36 नंबर, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में किया? राइट आंसर होगा पूना। कब किया था? तो अप्रैल में किया था, अप्रैल मंथ में किया था। और सितंबर में किसने किया था? सितंबर में किया था, मद्रास में किया था एनी बेसेंट। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में, ठीक, मद्रास में। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, और मद्रास में, और इसी होम रूल की स्थापना के दौरान तिलक की 2 पत्रिका निकली, पत्र निकला था, मराठी और केसरी। मराठी जो है वो इंग्लिश में और केसरी जो है सो वो मराठी में निकला था, ठीक है। और इनका भी निकला था, इन्हीं बेसेंट का भी इसी आंदोलन के समय, होम रूल आंदोलन के समय 2 पत्रिका निकला था इनका भी, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। यंग इंडिया महात्मा गांधी, देखिए ध्यान देंगे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर। हुंकार सिंधी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन किससे संबंधित? राइट आंसर सहारानंद सरस्वती, यही सदानंद किसान ने था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करते, उसके अध्यक्ष बनते, इंदिरा गांधी सचिव बनते हैं, ठीक है। यही सदानंद सरस्वती, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए रहा कि वर्ष 2021 में इसमें इंग्लैंड के एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन पर एक सम्मान जारी किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है? 38 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? राइट आंसर होगा ह्यू रोज, इसी को पराजित किया था, ठीक है। ह्यू रोज से युद्ध हुआ था और ह्यू रोज जो है अंततः लक्ष्मीबाई को पराजित किया था, लेकिन वो बहादुरी के साथ लड़ी थी, इसी से खुश होकर के उसने अपनी पुस्तक में ये जिक्र किया था। चलिए, और आगे है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा आपको जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बिहार के जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं,
मीना कुमारी इनकी बेटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर है 1918 के महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ। राइट आंसर होगा नवंबर में। किस महीने में? नवंबर में। 41 का देखते हैं। 41 मॉन्टेग्यू ने भारत के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया था? राइट आंसर होगा इसका होगा 41 का सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 42 का देखते हैं। 42 का है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण? देखिए कारण तो कई है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा मुख्य कारण, तो मुख्य कारण यही होगा रेलवे के मार्गों का, तख्ता के स्लीपर का निर्माण करना, इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, मुख्य कारण यही होगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता रक्षिता? यह है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य आदर्श है। कहाँ से लिया गया? महाभारत से। महाभारत से। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, और मनुस्मृति से। ठीक है। कहा जाता है, मैंने बार मैं कहता हूँ, जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, दो तरीके से, या तो करंट अफेयर्स बन के आएगा या उसको स्टैटिक से जोड़ कर पूछा जाएगा। मैं बार कहता हूँ, प्रत्येक क्लास में मैं 5 बार 6 बार मैं रिपीट करता हूँ। देखिए धर्मो रक्षिता कहाँ उल्लेख किया गया? महाभारत में और मनुस्मृति में। अभी 2-3 सालों से मनुस्मृति के खिलाफ देश में एक नैरेटिव चला हुआ है। मनुस्मृति के पेज को फाड़ना, उसे जलाना। ठीक है। तो उससे संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से जोड़ करके। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के ये क्या है? आदर्श वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया? राइट आंसर होगा आपको बारदौली सत्याग्रह 1918। और इसी सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। तो महिलाओं के द्वारा उपाधि दी गई थी, लेकिन वो उपाधि प्रदान किया था महात्मा गांधी ने उन्हें। ठीक है। चलिए 45 नंबर, भारत और 1929 में आरंभ महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए महामंदी का राइट आंसर होगा आपका इसका। देखिए मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों और आयात निर्यातों को प्रतिकूल प्रभावित किया। ये तो सही लग रहा है। मंदी ने भारतीय बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही। राइट आंसर होगा आपका डी, 1 से अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर की एंगस मेडिसिन की पुस्तक द इकोनॉमी हिस्टोरिकल के अनुसार प्राचीन भारत के विश्व जीडीपी में कितना योगदान था? इसका आंसर सही बता पाऊंगा, डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए। ठीक है। देखते हैं। देखिए 48 का 48 देखिए, विशेष विवाह अधिनियम कब आया? 1954 में आया। दहेज निषेध अधिनियम कब आया? तो 1961 में आया। ठीक है। और उसके बाद है समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया? तो 1976 में आया। उसके बाद है डी है, तो डी हो जाएगा 3 हो जाएगा इस तरह से। राइट आंसर देखते हैं। ए का कौन है? ए का 2 यहाँ है। ए का 2 एक ही जगह है, सी में ही, तो डायरेक्ट ऐसे भी मार सकते हैं। एक और 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। बी का कौन? 4 है, तो राइट आंसर ये होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? राइट आंसर होगा आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण, ये भी स्वीकार कर लिया था। स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वाभाविक मताधिकार। राइट आंसर होगा डी। 50 का देखते हैं। 50 का इस पुस्तक का नाम है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? राइट आंसर होगा धर्मपाल। किसने? धर्मपाल। 51 का है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है, किसको संदर्भित करता है? राइट आंसर होगा कि नागरिकों के इसका देश की एकता, अखंडता और देश की व्यक्ति की गर्म। राइट आंसर होगा डी होगा। 51 का डी आंसर होगा।
ठीक है, 51 का डी आंसर होगा। ये व्यक्ति अखंडता जो दिया गया आर्टिकल 51 में दिया गया, 51A में दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एक क्वेश्चन भी आपको डाउट है, देखते हैं आगे। 53 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। गरीबी हटाओ 53 में, देखते हैं गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी दी थी 1974 में। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र जनता दल दिया था। जोतने योग्य भूमि, ये वाम मोर्चा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा करना, एन.टी. रामाराव, ये तेलुगु क्षेत्र के ही एन.टी. रामाराव। तो इससे भी मिला सकते हैं आपको। आप देखिए कैसे मिलाएंगे आप। ए का 2 है, ए का 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, देखिए। और बी का देख रहे हैं 3, बी का 3 कहाँ जा रहा है, 3 से भी यहीं आ रहा है। राइट आंसर होगा आपको ए होगा, ठीक है, बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 है, 53, 54 आएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर रसिया के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपको बी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में हुआ था, मॉस्को में हुआ था। 55 नंबर, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारतीय की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा था? 55 का राइट आंसर होगा 55 का राइट आंसर होगा सी, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राइट आंसर होगा आपका कौन सा क्वेश्चन है? 56 का राइट आंसर होगा। देखिए क्या क्या मांग है। ये तो वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने होती ईंधन लकड़ी, ये भी मांग था। बेगार का उन्मूलन हो राजस्व में, राइट आंसर होगा डी, फिर 1 से अधिक। चलिए 57, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संयंत्र की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 57 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 58 में जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता, तो राइट आंसर होगा वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर सीमित संसाधन होगा इसका राइट आंसर। 59 के देखते हैं। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के पीने से होता है? राइट आंसर होगा 59 का सी होगा, नाइट्रेट, ठीक है। अब आते हैं 60 में, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, ये बहुदिशिक होता है, एक दिशा में ना होता है, ना 3 दिशा में होता है, बहुदिशिक होता है, ठीक है। और आते हैं इसका, चलिए 62 का, 61 का, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक? राइट आंसर होगा डी, सूक्ष्मजीव भी है, पादप भी है, तंतु, राइट आंसर डी, 1 से अधिक होगा। 62 का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? राइट आंसर मीथेन गैस, CH4, कौन सा? CH4। धान के खेतों से, पराली से, गोबर से भी ये निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी नालों से भी निकलता है, नाली से भी निकलता है। 63 का आंसर होगा। क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर होगा पादप, हिरन और शेर, पादप, हिरन और शेर। चलिए 64 का है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया किस क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती होगी? किसी भी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी, इसमें से कोई नहीं, न परजीवी द्वारा हो रहा, न मृतपोषी द्वारा होगा, न जीवाणु द्वारा, इसका विघटन नहीं होता है। चलिए अब आते हैं 65 ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो कार्बन उत्सर्जन नाभिकीय उत्सर्जन संयंत्र भी होगा, पवन चक्किया भी हो, सौर से भी, तो 1 से अधिक होगा आंसर। 66 के आहार श्रृंखला में शाखान्वी श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा आहार जाल कहा था, क्या कहा था? आहार जाल कहा था। 67 के कहें, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, कितना? 1%, कितना? 1%। 67 का 1% होगा, ठीक है। अब आते हैं 68, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन मजबूती मिले? सुंदरलाल बहू ने, कहा था? यूके कहता है, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, भारत में भी एक यूके है, उत्तराखंड, ठीक है। पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे जब पेड़ काटने लोग आता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता मौजूद होता है? राइट आंसर होगा सोपोषी, कौन सा? सोपोषी। देखिए 70 का आंसर है, 70 का आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है? ये कल के ही क्लास में मैं साइंस वाले में बताया था, उसका नाम है राइट आंसर होगा फॉस्फोरस चक्र, कौन सा? फॉस्फोरस चक्र। 71 का निम्नलिखित में कौन सा जीव
क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। राइट आंसर होगा कुछ जीवाणु होगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर। राइट आंसर होगा कुछ जीवाणु होगा। चलिए अब होगा सो इसका आंसर जो है ये जंतु होगा। इसका आंसर जंतु होगा, कुछ जंतु होगा। आगे देखते हैं 72 का 72 का निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर पर छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। राइट आंसर होगा आपका परावैंगनी किरण का। किसका? परावैंगनी किरण का। 73 का है मैथ्स है। आगे देखते हैं 105 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सिरका pH 7 से अधिक होता है। कल में साइंस के क्लास में मैं इसको बतलाया था, अब देखे होंगे, सुने होंगे तो, वीडियो देखे होंगे तो। चलिए इसका राइट आंसर होगा 7 से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर रक्त प्लाज्मा होगा। इसका कितना होता है? इसका होता है 7.35 से कितना होता है? 7.45 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट में इसको ऐसे भी बोल दिया आता है, 7.4 बोल दिया आता है। इतना होता है पीएच वैल्यू। और सिरका का कितना होता है? ये बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का हो गया? बेसिक नेचर का हो गया। बेसिक नेचर इसको कहा जाता है क्षारीय गुण वाला। सिरका जो होता है, सिरका का कितना होता है? सिरका का होता है 2.4 से 3.4 के बीच होता है। ठीक है, तो हो गया एसिडिक नेचर का हो, एसिडिक नेचर का हो गया। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये भी एसिडिक नेचर का होता है। इसका कितना वैल्यू होता है? इसका वैल्यू होता है, देखेंगे ध्यान से, 1 से लेकर के 3.5 तक होता है। देखिए इस सब को याद कर रहे हैं कि अभी 5 एग्जाम अभी और है, 5 शिफ्ट, उस समय आपसे ये क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब एसिडिक होता है और रक्त प्लाज्मा बेसिक होता है। 106 क्वेश्चन पाते हैं। देखिए एक सामान्य नेत्र की नाभि की दूरी कितनी होती है? राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि की दूरी भी इसने कहा था 25 सेंटीमीटर। 107 पर आते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया किससे, कौन सा पदार्थ बनता है? तो 107 का राइट आंसर होगा विरंजक चूर्ण। इसको बुलाता है ब्लीचिंग पाउडर बुलाता है, ब्लीचिंग पाउडर बोला। 108 का राइट आंसर है। अब जस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, 120 नंबर 108 का राइट आंसर होगा आपका। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माता पिता से संतति में लक्षणों को पहुंचने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको आनुवांशिकता कहा था, उसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा था, जेनेटिक्स। और 109 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखते हुए रहने वाली बात क्या है? 109 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या है? अमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गलत है, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जाता है। राइट आंसर है ये, बी आंसर होगा। नहीं, राइट आंसर बी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर, लोहे के बुरादे में तनु ध्यान देंगे, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरोफिलिक तनु के बुरादे में लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत लोग पूछे थे क्या पढ़े साइंस के लिए। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़े होंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बन गया होता है। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ई। क्या होगा? ई, कोई नहीं। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया गया है आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं कर। क्लोरीन गैस राइट आंसर। इसका होगा क्या? फेरिक क्लोराइड। क्या होगा? फेरिक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। 111 का आंसर देखें, बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि क्या है? राइट आंसर होगा वनारोपण करना। क्या होगा? वनारोपण करना। वन उन्मूलन क्या है कि वन को काटना है। चराई क्षेत्र क्या है? चराई क्षेत्र से भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है कि घास जो है, पौधे, छोटे छोटे पौधे जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा आपको वनारोपण करना। ठीक है, इसी क्रम में क्या है? मिष्टी योजना है। मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा है, मिष्टी योजना आया है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए मिष्टी योजना आया है। मैंग्रोव वन जो होता है समुद्र किनारे होता है, खारे पानी में होता है, और वो क्या है, जो समुद्री तूफान जो है ना, चक्रवात जो है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, उसका प्रभाव कम करने का काम करता है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है?
देखिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, इसको मिटाएं। 112 नंबर क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर होगा, देखिए टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है, टीन की तुलना में जिंक अधिक गलनांक, राइट आंसर होगा बी। 113 नंबर का, अंडाशय का कौन सा कार्य किया जाता है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, अंडाशय द्वारा कौन से कार्य किया जाता है, राइट आंसर होगा, देखते हैं एस्ट्रोजन का स्राव, ये तो होता है। बी देखते हैं प्रोस्टेजन का स्राव, ये भी होता है। और क्या डिम का निर्माण, ये भी होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, लेकिन अंडाशय राइट आंसर होगा अंडाशय। चलिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कल ही मैंने बतलाया आप लोग, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर होगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और देखते हैं क्लोरोफिल, 115 नंबर, क्लोरोफिल क्या होता है, सॉरी क्लोरोफॉर्म क्या होता है, राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा सी, प्राणियों के पाचन में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक है, 116 नंबर है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा 116 का ये होगा वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। 17 का चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र, राइट आंसर होगा 117 का राइट आंसर आपको होगा अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। ये क्या है, बीमा रहित, नहीं बीमा इसमें होता है, बीमा कौन सा बीमा है इसमें, L1-1 ये इसका बीमा है। ठीक है, बीमा रहित नहीं होता है। 118 नंबर, देखिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेलेगा, राइट आंसर होगा आपको जमीन पर खड़े होने की स्थिति में, ठीक है। कहा था कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, फिक्स में पढ़े होंगे आप लोग लाइन फिजिक्स में, कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल दे करके कि कोई झोला आप लटकाए हुए कंधा पर, उसकी पट्टी अगर अधिक चौड़ी है तो भार कम लगेगा, पट्टी अगर उसकी पट्टी जो अगर अधिक पतली है, कम पतली है तो उसकी पट्टी जो है अधिक चौड़ी है तो भार कम लगेगा, कम चौड़ी है तो भार अधिक लगेगा। ठीक है, उसी स्थिति में ये है। ठीक है, जैसे कि आप कांटी ठोकते, कील ठोकते हैं तो क्या होता है, नुकीला होता है दीवार की तरफ से जो लगाते हैं, तो क्या होता है कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो जल्दी उसमें घुस जाता है। चलिए 19 नंबर है कि 119 नंबर, प्रिज्म से गुजरने और सबसे अधिक परिवर्तित कौन होने वाला रंगीन, रंग बैगनी होता है। कौन सा बैगनी, सबसे कम कौन होता है, लाल होता है। 120 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, जिसका मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने में कौन सतह पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सतह वैसी ही बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा, फिर जो नेक्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होने वाला है उसका भी सोल्यूशन करवा दूंगा, डिस्कशन आप मिलाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज से आया है, मेरे सेट से आया है, करंट अफेयर्स के सेट से आया है। 22 सेट मैंने अभी डाल चुका हूँ, फेसबुक पर भी डाला फोटो खींच करके, और टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है, वहाँ से मिला सकते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।